क्लास 6 में एक बार, क्लास 7 में 2 बार और क्लास 8 में पहुंचने तक 3 बार मैं घर से भागा। हापुड़ में जाके पुलिस ने पकड़ लिया, फेल नहीं हुआ। हर काम करे, आप लोगों के लिए भी लाइफ में हर उल्टे काम करो, ठीक है। गोल सिस्टम तो आज एक ही मेरा गोल है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने बीटेक करना है, मैंने ये करना है। अपने गोल से पीछे मत हटो, अपने यार दोस्तों के साथ हर एंजॉय करो, पर अपने गोल से पीछे मत। जगह देखा था ठीक है, हाँ, 3 जगह देखा था जिसमें 2 ने तो मेरे को रिजेक्ट करा। गाइस मेरे को रिजेक्ट करा है, मैं आज तक नहीं समझ पा रहा हूँ। तू स्कूल नहीं गया था, तू टप रखा था बोल के इतना मारा, पूरा खून। आजकल तो हमने अपने बेटे को मारा भी नहीं है इस तरीके से कभी। हाय गाइस एंड वेलकम टू द इंडियन फैमिली पॉडकास्ट। तो ये है मेरे चैनल का फर्स्ट पॉडकास्ट, बिल्कुल देसी पॉडकास्ट, जिसमें होंगी फैमिली की कुछ बातें। और ये पॉडकास्ट हो किसके साथ रहा है, तो फर्स्ट मेरा जो पॉडकास्ट हो रहा है वो हो रहा है मेरे द ओजी फेमस श्यामू दाई, जो कि है मेरे पापा। आपका स्वागत है मेरे फर्स्ट पॉडकास्ट में पापा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमको इस काबिल समझा और अपने चैनल पर बुलाकर हमको धन्य करा। तो इस पॉडकास्ट में होंगी काफी सारी ऐसी बातें जो आज तक हमें भी नहीं पता, ऐसी स्टोरीज जो आज तक हमने भी पापा से नहीं सुनी है। तक बैठ के देख रहे थे हम वो बड़े बड़े लोगों, इन्फ्लुएंसर्स वगैरह के पॉडकास्ट, उनकी लाइफ के बारे में, उनके लाइफ का स्ट्रगल जान रहे थे। लेकिन जो एक इंडियन फैमिली होती है, जो एक नॉर्मल फैमिली है, जो फेमस नहीं है, भाई उनकी फैमिली में भी, उनकी लाइफ में भी ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल नहीं होता। उनसे ज्यादा स्ट्रगल्स गाइस हमारे जो पापा लोग हैं, हमारी मम्मियाँ हैं, हमारी फैमिली है, उन सब की लाइफ में वो स्ट्रगल होता है। तो उन्हीं की लाइफ की स्ट्रगल की स्टोरीज और वो सारी बातें, मस्ती, कुछ ऐसे किस्से होंगे शायद जो बहुत फनी होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिससे हमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ इमोशनल होंगे। तो बस उन्हीं के तड़के से भरा हुआ ये पॉडकास्ट रहने वाला है। तो गाइस आइए आज ये पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। तो भाई श्यामू दाई, अब पहले बात तो आपका नाम श्यामू दाई क्यों पड़ा, आप ये अपने आप बताओ मुझे। कोई लंबी चौड़ी कहानी तो है नहीं इसमें। तो एक दिन मेरी बेटी ने मुझको श्यामुदाई बोल दिया, तो तब से मैं श्यामुदाई हो गया। जब से रील्स में, यूट्यूब हाँ, में, जब से ब्लॉग्स में आना स्टार्ट हुआ, हाँ, तब से पापा का नाम बिल्कुल श्यामुदाई पड़ गया है। अब हर कहीं जाते पापा तो श्यामुदाई। और यहाँ तक कि ब्लॉग में कमेंट भी आया है भाई पापा के यूनिट से, पापा के दोस्त का, हाँ, कि श्यामुदाई नाम बहुत अच्छा लगा, है ना श्यामुदाई। तो बस मैं अब फेमस हो गया, सब आप लोगों की कृपा है। देखते हैं आप लोगों की कृपा से बस श्यामुदाई बन गया हूँ, जो मेरे को भी अच्छा लग रहा है। सब आप लोगों की कृपा है। तो श्यामुदाई, मैं पूरे पॉडकास्ट में आज पापा नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी श्यामुदाई। तो श्यामुदाई, आप सबसे पहले बताओ कि जब आप छोटे थे तो आपने किस एज से आपकी लाइफ का स्ट्रगल स्टार्ट हुआ? 1975 में हम लोग रायवाला आ गए थे, तभी से मेरा स्ट्रगल शुरू हो गया था। मीन स्ट्रगल नहीं, उस वक्त मैं 8 साल का था। मतलब 8 साल की उम्र से बहुत फास्ट फॉरवर्ड, जो आज के 18-19 साल के लड़के भी नहीं होते। मैं जाता था नीचे प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, पीजी कैम्प में है। तो तब से ही आज के जमाने में क्या बोलते हैं, हमारे जमाने में बोलते थे स्कूल से टपना, ठीक है, टपोरी गाइस, टपोरी। तो घर से तो निकल जाते थे। तो उस टाइम पर रायवाला ऐसा नहीं था, पूरा जंगल वाला इलाका था। तो जो छोटी ढलाई, बड़ी ढलाई, तुम लोग अब जानते हो उसको, वो दोनों तरफ बम्बू का पूरा जंगल था। तो घर से तो निकलते थे हम लोग स्कूल के लिए, और किसी बम्बू के जड़ में सो जाते थे और शाम को बिस्तर बैग उठाकर आ जाते थे। मतलब इस टाइप की सोच थी, इतने फॉरवर्ड थे। तो जैसे हमने क्लास 5 पास करा, क्लास 6 में इधर राज के इंटर कॉलेज यहाँ पर आए, तो तब तो इतने तेज हो गए थे कि क्लास 6 में एक बार, क्लास 7 में 2 बार और क्लास 8 में पहुंचने तक 3 बार मैं घर से भागा हूँ, बेफालतू में। ना कोई आप घर से भागे भी हो? हाँ, कोई वो नहीं कि कुछ हुआ होगा, ऐसे ही मस्ती में। एक बार भागा तो कहाँ पहुंच गए हम लोग, लखनऊ में 4 बाग रेलवे स्टेशन से आगे एक चाय का टपोरी रहा होगा, उधर 24 घंटे तक काम करा।
और फिर वापस आ गया। मैं अकेला नहीं, हम लोग 4 थे। फिर आए, फिर क्लास ज्वाइन करा, क्लास 7th में गया, फिर 7th में फिर 3 लड़के हम लोग भागे घर से। हाँ, तो मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन में भला उस आदमी का भला हो, पुलिस था, हर कोई पुलिस के बारे में गलत कमेंट करता है, पर वो इतना सज्जन आदमी था, उसने हमको चाय बन खिलाया और देहरादून के तरफ वाली ट्रेन में बिठाया। अगले दिन फिर घर आ गए। फिर क्लास 7th पास करा, क्लास 8th में गया, फिर हम लोग 5 बंदे भागे। ऐसे ही, कुछ नहीं, घर का कोई समस्या ऐसा नहीं। नहीं था कि घर में लड़ाई हो रही नहीं, या ऐसे। आमा बाबा मीन्स दादा दादी ने डांटा होगा, कुछ नहीं, मारा कुछ। होगा, ऐसे शौक ऐसे ही में। शौक से भागे। हापुड़ में जाके पुलिस ने पकड़ लिया, और वो कहानी मैं नहीं बताता हूँ आप लोगों को। वो लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, जहाँ से मेरी पढ़ाई पूरी हिल गई। ठीक है, मेरी पढ़ाई पूरी हिल गई, वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। पर ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर पाया। ठीक है, उसके बाद मैं पढ़ा नहीं, क्लास 9th पास हूँ, और आज की डेट में भी क्लास 9th पास हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं कोशिश करा, और ऐसा नहीं कि मेरे को सर्विस नहीं मिली हुई होगी, तो मैं अपने 18 इयर्स के एज में, 18 ईयर जो मेरा रनिंग था, उसमें मैं फौज में भर्ती हो गया। ठीक है, आज 38 ईयर से मैं नॉर्थ ईस्ट में हूँ, और ऐसा नहीं है, अच्छे रैंक पर हूँ, अच्छी सैलरी है, अच्छा सब कुछ है। तो बेफालतू में घर से नहीं भागना है। अच्छा, वो तो ठीक है। अगर आज के मैं हमारे ऊपर भी, और भी अगर बच्चे उस टाइम पे जैसे आप लोग थे, जैसे आप लोग मस्ती करते थे, घर से भागना ये सब करते थे, और अगर आज के बच्चे वो सब करें, तो आपके पेरेंट्स क्या झेलेंगे वो सब की? नहीं, जैसे उस टाइम पे होती थी चीजें, नहीं, वो उस चीज का जवाब मैं बाद में दूंगा। पर एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि 18 साल की उम्र, 18 साल की उम्र में मैं फौज में भर्ती हो गया। इस दौरान में मैं 3 बार घर से भागा भी हूँ। ठीक है, कोई गेम नहीं है जो नहीं खेलते थे, सब कुछ करते थे, सब कुछ सीखा, सब कुछ करा। और तो शामुदाई, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपकी बचपन का सबसे फनी किस्सा, सबसे फनी मतलब जिसमें आपको मार भी पड़ी हो, ऐसा? हाँ, तो सबसे फनी किस्सा तो यही है कि जब क्लास 7th में था, हमको तो क्लास 3 से ही टपने की आदत थी। क्लास 7th में जब हम लोग ऊपर पढ़ते थे रेलवे स्टेशन के बगल में राजकीय इंटर कॉलेज, तो पिताजी को पता नहीं कैसे पता चल गया कि ये आज क्लास टपा हुआ है। 4:30 बजे जब घर में पहुंचा मैं, तो मेरे पिताजी तो लाल पीले होके मेरे इंतजार में थे। आपको नहीं पता था कि उन्हें पता चल गया? नहीं पता था। तो पहले पूछा, हाँ, बड़े प्यार से, हाँ ऐसी स्कूल देखी, हाँ, बोला बस बैग रखा और पकड़ के ये गुस्से से मारा ना। तब बोला, तू स्कूल नहीं गया था, तू टप रखा था, बोल के इतना मारा, पूरा खून। आजकल तो हमने अपने बेटे को मारा भी नहीं है इस तरीके से कभी, ऐसे बॉक्सिंग से, हाँ, पूरा नाक पिचका दिया, पूरा ऐसे खून कर दिया। 2 दिन तक पड़ा रहा मैं बिस्तर में, इस तरीके से मारा। और पिताजी तो ऐसे मारते थे, डम पकड़ा उठा के ऐसे पटकते थे। तो उस दिन के बाद में क्या हुआ, टपना तो छूटा नहीं, पर 2 महीने तक रेगुलर स्कूल गया अच्छे बच्चे की तरह। 3रे महीने से फिर शुरू हो गया। वो बोलते हैं ना, लगी हुई आदत कभी नहीं जाती है। जो मजा क्लास में नहीं आता था, वो मजा टप के आता था। पर फेल नहीं हुआ, फेल नहीं हुआ। हर काम करे, आप लोगों के लिए भी लाइफ में हर उल्टे काम करो। ठीक है, गोल सिस्टम तो आज एक ही मेरा गोल है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने बीटेक करना है, मैंने ये करना है। अपने गोल से पीछे मत हटो, अपने यार दोस्तों के साथ हर इंजॉय करो, पर अपने गोल से पीछे मत हटो। ठीक है, ये आप लोगों के लिए एक सीख है। हर काम करो, कभी भी अच्छा बच्चा बनने की कोशिश मत करो कि आप क्लास 12 में पहुंचते आपके आंखों में चश्मा लग जाए। नहीं, करो, एंजॉय करो, सारी मस्ती करो, हर जगह खड़े रहो, हर किसी के दुख में भी खड़े रहो,
हर किसी के सुख में भी खड़े। जो आदत आपका आज बचपना में है वही आदत आपकी लाइफ टाइम रहेगी। और जैसे आपको इतना खाना बनाने का शौक है, आप एक्सपेरिमेंट करते रहते हो खाने के साथ, कभी कुछ डाल दोगे जो चीज़ें होती भी नहीं होंगी ना। जैसे हमारे घर में फ़िश बहुत बनती है, नॉनवेज हम लोग के घर में बहुत चलता है। तो पापा ने एक बार फ़िश बनाई थी, उसमें ना फ़िश बनाई थी उसमें, तो वो फ़िश का पीस जैसे कट करा ना तो उसके अंदर से इतना सारा ऐसे करके अजवाइन निकला था। याद है आपको? मतलब कुछ चीजें पापा की ऐसी है ना जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कर देते हैं पापा। उनको एक्सपेरिमेंट करने का इतना शौक है, वो ऐसे बैठे हैं, उनके दिमाग में कुछ रेसिपी आएगी, वो तुरंत जाके वो बना देंगे। तो आप छोटे से ही ऐसे हो कि आपको खाने बनाने का इतना शौक है? देखो ऐसा है, छोटे से ही ऐसा हूँ मैं। मेरे को मतलब एक नयापन, एक्सपेरिमेंट करने की आदत है। हमारे टाइम पर ऐसा कॉलेज, यहाँ मेरे माँ बाप अनपढ़ थे, उनकी सोच ऐसी नहीं थी कि जैसे आज है। एक नॉर्मल मीडियम क्लास का आदमी भी, मिडिल क्लास का आदमी भी अपने बच्चे को आगे के लिए सोच के करता है। हमारे टाइम पर क्या था कि भाई बच्चा बड़ा हो गया फौज में जाए, ठीक है, हाँ ऐसा था। अगर इस टाइप का होता तो शायद मैं बहुत आगे जाता। आज इस उम्र में भी मेरे को हर चीज को सीखने की एक आदत है, एक चीज को सीखने की आदत है। वैसे ही खाने से रिलेटेड नहीं है, खाने पे तो करता हूँ, मेरा ये पता नहीं क्यों मेरे को बहुत शौक है खाना बनाने का, और एक्सपेरिमेंट करने का मेरी आदत है। और साथ ही साथ लाइफ में भी करता हूँ। अगर मैं आगे वाले के साथ बात कर रहा हूँ तो मैं उसकी सोच को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं कहीं सोच कैसी है? मैं कहीं जाता हूँ, थोड़ी देर किसी के साथ बैठता हूँ तो लगभग 50% तो उसको समझ जाता हूँ। ऐसा होने मतलब ये एक वही मेरी आदत है। कहीं जाऊँगा, अगर मेरा फॉर एग्जाम्पल तेरे से काम है तो उसका प्रैक्टिकल मैं पहले ही करके आऊँगा। मैं इसको ऐसा बोलूँगा तो ये रिप्लाई मेरे को ऐसा मिलेगा, हाँ मेरे को रिप्लाई ऐसा मिलेगा, तो फिर मैं इसको ऐसा बोलूँगा, फिर ये रिप्लाई ऐसा देगा, तो इसको जीतने की कोशिश करूँगा। ये मेरी आदत है। फौजी स्पिरिट है ना पापा की, फौजी स्पिरिट। पापा नहीं, सॉरी गाइस, श्यामू दाई की बिल्कुल फौजी वाले स्पिरिट है। तो वो रहते भी वैसे ही है, घर में भी वो वैसे ही रहते हैं। और आपको ना मतलब हमें, जैसे आपने हमारा बचपन देखा, हर चीज़ देखी, हम कैसे खेले कूदे, और आपने भी, तो आपको क्या लगता है कि अभी वाला टाइम ज़्यादा अच्छा है जो पहले वाला था, जो खेल कूद वाला वैसा वाला ज़्यादा अच्छा है? आज क्या करते हो यार तुम? कुछ नहीं। तुम लोग को देख के तो दया आता है, ठीक है। तुम टपे नहीं घर से, तुमने स्कूल बंक नहीं करा, 3 बार तुम घर से भागे नहीं। बंक बोलते हैं बंक। देख इधर सुन, हमारा स्कूल का टाइम होता था गर्मी में 7 बजे से लेकर 12 बजे तक, और यही टाइम होता है ना, 12-1 बजे तक। और उसके बाद में सर्दी में 10 बजे से लेकर 4 बजे तक का। तो गर्मी में जब 7 बजे से 12 बजे 1 बजे तक का होता था, खाना खाते ही खेलने चले जाते थे, ठीक है, शाम को आते थे। उसके बाद में जो सर्दी का टाइम है 9 बजे से जो लगता था उससे पहले खेलने जाते थे। जो 40 मिनट का ब्रेक होता है उसमें कोई ना घर में आके खाना खाते थे ना टिफिन लेकर। जैसे ब्रेक हुआ ग्राउंड में क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, कबड्डी खेलना, ठीक है। और नहीं तो पत्थर कौन कितने दूर फेंकेगा। यहाँ एक गेम होता है सेक ताड़ी, वो बीच में पत्थर रखकर मारते हैं, सिक्कम ताड़ी। हम उसको हमारे टाइम में सिक्कम ताड़ी बोलते थे। तो ऐसे करके खेलते थे गेम बहुत। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, कमरे के अंदर है, मोबाइल पर खेल रहे हैं, नहीं वो नहीं। आज क्या है कि बच्चा मानसिक तौर पर कमजोर है और वो नेट से ही खेल रहा है। हम लोग शारीरिक तौर पर खेलते हैं, ठीक है। तो आज भी मेरे को छटपटाहट होता है, मैं ज़्यादा देर नहीं बैठ सकता हूँ। वो तो हमने देखा ही है। मैं ज़्यादा देर नहीं बैठ सकता हूँ, मैं भले ही घूमते रहूँगा, कुछ ना कुछ करते रहूँगा। तो जैसे आप हमेशा बोलते रहते हो ना, मेहनत का फल मीठा होता है, या जो हमारे बड़े हैं वो भी बोलते रहते हैं कि सब्र करो, मेहनत का फल मीठा होता है। तो आपको कब हुआ कि आपने इतनी मेहनत करी हो और उसका फल मतलब सबसे बड़ा आपको कब मिला? हाँ गाइस, मेहनत का फल तो मीठा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
सब्र करना चाहिए। ठीक है, मेरी लाइफ में ऐसा तो कुछ नहीं है इतना बड़ा, पर मैंने घर में एक झूठ बोला था। जब मैं पहले से ही मतलब 1 साल से 6 महीने से स्ट्रगल कर रहा था, जब मैं घर से फर्स्ट बार भर्ती होने के लिए निकला, लैंसडाउन में गया। कितने साल के थे आप तब? 17 हाफ होगा मेरा उसमें, 17? हाँ 17 हाफ। तो मैं भर्ती तो हुआ नहीं, और घर में आके बोल दिया कि तू मैं भर्ती हो गया हूँ, मेरा अच्छा, तो झूठ बोल दिया था? कॉल लेटर आएगा। 3 महीने तक पिताजी ने इंतजार करा, कॉल लेटर नहीं आया। औरों से पूछा, बोला नहीं 3 महीने के अंदर तो आ जाता है। नहीं आया, पिताजी को भनक पड़ गई। पिताजी भी फौज से संबंध रखते थे, पता करा तो बोला नहीं ये तो भर्ती नहीं हो रखा है। मेरे को दही कुटाई, फिर बोला साले झूठ बोलता है। पर जब मार खाया उसके बाद में 3 महीने तक मैंने बहुत मेहनत करा, दौड़ा, सवेरे उठ के शाम को दौड़ा, और जो जो रिटर्न में आता है, उस टाइम पर इतना हार्ड नहीं था। 1987 की बात बता रहा हूँ मैं, इतना हार्ड नहीं था। फिर दोबारा फिर लैंसडाउन गया भर्ती होने के लिए, तो एक ही बार में मैंने रनिंग निकाल दिया, मेडिकल हो गया, भर्ती हो गया। और जब 5 दिन लैंसडाउन में रहने के बाद में जब मेरे को बोला गया कि अब आप ऐसा करना, कितना, हाँ 4 तारीख लगभग, कितना था अब इतना याद नहीं है, किसी उनकी बात है, 2 दिन के लिए छोड़ा। बोला आप घर में जाओ और अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो लेकर आओ। फिर आया, जब पिताजी को बोला कि बाबा मैं भर्ती बाय, मेरे पिताजी ने तब भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं करा। एक बार आप झूठ बोल चुके थे, विश्वास नहीं करा। आमा को बोला, आमा ने तो विश्वास कर लिया। फिर मैं पढ़ता था ऋषिकेश पंजाब सिंह छत्तर इंटर कॉलेज में, उस वक्त मैं क्लास 9th में पढ़ ही रहा था। तभी हो गया था आप हाँ, भर्ती? पढ़ ही रहा था। फिर वहाँ गया, वहाँ से सर्टिफिकेट वगैरह निकाला, फिर गया। जब मैं जा रहा था तब पिताजी को विश्वास हुआ, गया, भर्ती हो गया। स्ट्रगल वहाँ से शुरू होती है भाई साहब लोगों, जहाँ से आदमी कमाने लगता है। ठीक है, कमाने लगता है। तो मेरी 2 सिस्टर की शादी हो गई थी, 3 सिस्टर घर में थे। ठीक है, तो बारी से पीछे मुड़ के जब देखता रहा, तब मेरे को एहसास हुआ कि पैसा कमाना क्या होता है और घर चलाना क्या होता है। उस टाइम पर आर्मी में इतनी अच्छी सैलरी नहीं थी जितना आज है। तब होता है कि हाँ यार घर कैसे चलता है। तब फर्स्ट टाइम बाप क्या होता है और बाप कैसे घर चलाता है, बाप के कंधों पर कितना बोझ होता है, तब मेरे को पता चला। तो धीरे धीरे करके तीनों बहनों की शादी हुई, फिर मेरी शादी हुई। और सब्र किसको बोलते हैं, मेहनत के बाद में अब बोलता हूँ कि सब्र किससे कहते हैं। जब 3 बहनों की शादी करने के बाद में, 2 बहनों की शादी करने के बाद में, जब मेरी खुद की शादी का नंबर लगा, गाइस उस टाइम पर मेरा 30 इयर्स रनिंग कर रहा था। मैंने सब्र करा अपनी शादी को। हाँ, आपने 30 साल हाँ, शादी करी थी? तो 30 साल मेरी रनिंग चल रही थी। मैंने सब्र करा अपनी शादी का। भगवान की दया से सुशील, बहुत अच्छी, सुंदर, समझदार बीवी मिली। और ये चीज़ में ऐसे ही नहीं कि एक रील बना रहे हैं उसके लिए नहीं, रहा चलते कोई भी पूछे बीवी हो तो ऐसी। मम्मी गाइस हाँ। हमारी अभी थोड़ी मेरी पापा। वाइफ की तबीयत खराब है। वैसे तो आप लोग रील में देखते रहते हो, और जो देख रहे हो वो सब परिवार के लोग। पर दिल की बात बोलता हूँ मैं कि सब्र से मैंने जो बोला था, मेहनत करो और सब्र करो। तो मेहनत करा और अपनी शादी के लिए सब्र करा। बहुत अच्छी, जो घर को कैसे चलाते हैं, रिश्तेदारी कैसे मिलाते हैं। तो मतलब अब अच्छा शादी का नाम आया है ना, तो मुझे पूछना है कि जब आप मम्मी को देखने गए थे, तो वही चाय की ट्रे पकड़ के ऐसे आई थी मम्मी, पहले जैसे पिक्चरों में दिखाता है चाय की ट्रे पकड़ के आते, वो घूंघट नीचे करा हुआ, फिर आप दोनों को अकेले बात करने के लिए भी भेजा था। हाँ, तो आपने उस टाइम पे क्या बात करी, मुझे ये जानना है। मैंने कुछ नहीं, क्यों आपने सवाल नहीं पूछे मम्मी से?
से? मेरा तो ऐसे ही गला सूख रहा था, डर लग ठीक रहा था डर आपको? लग रहा था। मैंने सिर्फ यही पूछा आपका नाम क्या है? मतलब ना आपने जो फर्स्ट टाइम मम्मी को देखा तो कैसा लगा आपको, जो फर्स्ट टाइम जब मम्मी ट्रे पकड़ के आ रही थी? ऐसा है, देखो जो भी होता है किस्मत से होता है ना, आदमी के जो किस्मत में लिखा होगा। तो ऐसा नहीं कि तेरी मम्मी को मैंने फर्स्ट टाइम देखा, मतलब फर्स्ट ढूंढने के लिए गए, उससे पहले 3 जगह देखा था। लिस्ट ठीक है, बहुत हाँ, लंबी है। 3 जगह देखा था, जिसमें 2 ने तो मेरे को रिजेक्ट करा है गाइस, मेरे को रिजेक्ट करा है। मैं आज तक नहीं समझ पा रहा हूँ आपको reject हाँ, करा? मेरे को हे कैसे राम। रिजेक्ट करा। अच्छा हुआ ना इनको हाँ। रिजेक्ट करा, तभी तो हमें ऐसे पापा और इतनी अच्छी मम्मी मिली है यार। तो वही वो तो बोल अच्छा रहा हुआ हूँ, है। वही तो बोल रहा हूँ, जो किस्मत में होता है ना, कहीं अच्छा ही होती है। वही। तो रिजेक्ट करा 3 को। जब चौथे में गए तो ऐसा नहीं है कि मेरे को जबरदस्ती मैंने हाँ करा है, मैं मेरे तरफ से हाँ आपको तो कर, पसंद थी ना, हाँ पसंद आ गई थी ना? पसंद आ गई थी। मैंने अंदर गए तो मैं शुरू से ही मतलब लड़कियों के साथ बात करने में, आज तो बुढ़ा तो होगा तेरा बुढ़ा तो नहीं हो, पर बहुत मतलब मेरा गला सूख जाता था। मेरे को बोला आंटी लोगों ने, मुन्नू आंटी, गुड्डी आंटी ने, कि गहरा उठा बात कर लो। तो किचन था, उसके अंदर मेरा ऐसे ही सांस रुक गया था। मैंने बोला हाँ तुम्हारा नाम क्या बोला वह और बात, पहले की आवाज में और अब हाँ। की आवाज में कितना फर्क है ना। बाप रे, पहले तो कोयल की आवाज थी, इतना कानों को सुहाता था। आज धीरे धीरे वो कौवे से भी बुरा लग रहा, मेरे कान के पर्दे फटते हैं आज की डेट में। गाइस इसमें तो विवाद होने वाला है, इसमें तो विवाद हो जाएगा। नहीं, अच्छी है, बहुत अच्छी वाइफ है, बहुत अच्छी। भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, इस सिद्धांत पर रहता हूँ मैं, और हमेशा इस सिद्धांत पर रहता हूँ कि सब्र करो, मेहनत जरूर करो। मेहनत का फल गरम गरम नहीं मिलता है, सब्र करो। तो मैंने मेहनत भी करा, सब्र भी करा, और जो अपना फर्ज है लाइफ में, कभी अपने फर्ज से पीछे मत हटो। तो गाइज आज के पॉडकास्ट में भाई श्यामू दाई के साथ बात करके बहुत 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 अच्छा लगा। किस्से तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट इतना लंबा चला जाए, तो हम हमारा आज का पॉडकास्ट इतना ही रखेंगे। आई होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। और हाँ, जैसे कि मेरे चैनल का नाम है लाइफ विद मॉम एंड डॉटर, तो भाई मॉम के बिना तो पॉडकास्ट तो अधूरा है ना। तो जो मेरा नेक्स्ट पॉडकास्ट आएगा वो होगा मेरी मम्मी के साथ, तो उसे भी आप मिस मत करना। और लास्ट में श्यामुदाई से एक लास्ट सवाल, ये वो जो आपका यूथ है, आपकी जनरेशन है, और हमारे लिए एक कुछ ऐसा प्रो टिप जो उन्होंने अपने स्ट्रगल से, अपनी लाइफ से सीखा है, वो आप क्या देना चाहेंगे? नमस्कार, बस कुछ नहीं, ये बस बोलना चाहता हूँ कि आपके चैनल ने मेरे को इनवाइट करा, मेरे को इस काबिल समझा। हाँ, पर मैं आप लोगों के लिए एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। बार बार बीच में मेरे यही शब्द आए हैं, और इसी के पीछे पूरा का पूरा लाइफ का फंडा छिपा हुआ है। मेहनत करो, सब्र करो, और शांत दिमाग से फैसला लो, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये मेरा लाइफ का फंडा है, यही सीख आप लोगों के लिए। मेहनत करो, अपने फर्ज से पीछे मत हटो, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। ये मैंने शुरू से सीखा, अभी तक मैंने इस चीज़ को महसूस करा है। सब्र करो, एक दिन फैसला आपके पक्ष में होगा ही होगा। और मजे करो, मस्ती करो, जैसे कि पापा ने बोला, श्यामुदाई ने बोला कि सारे एंजॉय करो, घूमो फिरो, खाओ, अच्छी चीजें करो, बुरी चीजें मत करो, एंजॉय करो, है ना? यही ना? हर गलती से, इंसान है उससे गलती होती है, हर गलती से सीख लो कि यार मैंने ये गलती करा, ये चीज़ हुआ है, तो लाइफ में फिर दोबारा उस गलती को मत करो। गाइस, मैंने और जगह भी जाना, मेरे को दूसरी जगह भी इनवाइट कर रखा है। ओके बाय। ओके, थैंक यू सो मच श्यामुदाई, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। गाइस, नाराज मत होना, मेरे को दूसरी जगह भी इंटरव्यू के लिए जाना है। ओके बाय।